तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने वाइट से एक स्पीकर खरीदा था जिसकी मदद से वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके हंटिंग टीम के लिए मैसेज सेंड कर देता है उनके साथ फाइट करने का, जो कि उनके लीडर शीकोंग को मिल जाता है। उससे लिन की हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अपने साथियों के साथ नेक्स्ट डे वहाँ पहुंच जाता है जहाँ लिन ने पहले से ही उसके लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछा रखे थे, लेकिन वो विजिबल थे। शीकोंग आते ही उनकी बेइज्जती करने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उनकी बातों को सुनकर ज़ेंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि तुम लोग सिर्फ 8 हो और आज हमसे हारने वाले हो। हम नंबर्स में तुमसे कितने ज्यादा है कि सिर्फ एक बार फूंक मारेंगे ना तो तुम सभी उड़ के कहीं दूर चले जाओगे। उसकी बात सुनकर हंटिंग टीम के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेवकूफों की तादाद कितनी ज्यादा है, रहोगे तो तुम बेवकूफी। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा मोटे, क्योंकि तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है। उसकी बातें सुन के ज़ेंग कहता है कि कितनी शर्म की बात है ना तुम्हारे लिए कि न्यू कमर्स के साथ फाइट करे हो और उनके सामने शेकी बगाड़ने की कोशिश करे हो। वैसे कितना मजेदार होगा ना किसी न्यू कमर के हाथों से पिटना। वैसे मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस मौके को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के उस स्टूडेंट का इतना ज्यादा पारा हाई हो जाता है कि वो गलती से उसके ट्रैप में पैर रखने वाला होता है, पर उससे पहले ही शीकोंग उसे रोक देता है। ज़ेंग जब ये देखता है तो काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि बस थोड़ी सी और रह गया। तभी शीकोंग ज़ेंग से पूछता है कि पहले तो मुझे ये बता वो बदकिस्मत लड़का कौन है जिसने मुझे चैलेंज सेंड करने की हिम्मत की थी। ये सुनते ही तो ज़ेंग की हालत खराब हो जाती है और वो लिन के पीछे छुपते हुए कहता है कि वो तो मेरे बॉस थे। इस सुनने के बाद हंटिंग टीम का वो स्टूडेंट कहता है तो फिर तू पीछे हट और अपने बॉस को बात करने दे। पर ज़ेंग का मुंह आज कुछ ज्यादा ही चल रहा था। वो फिर से अपनी चपड़ चपड़ जबान चलाते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे बॉस से बात करना डिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सेम लेवल की स्ट्रेंथ वाले लोग ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं और तुम में से कोई भी मेरे बॉस के साथ बात करने के लायक नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए तो मैं ही ठीक हूँ जो कि ग्रुप में सबसे लो पर आता है। उसकी बातें सुन के लिन की टीम के सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और ज़ेंग भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही चौड़ में आ जाते हैं। लगता है आज कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। उनकी हरकतें देखकर हंटिंग टीम के स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सभी लोग अपने अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट उनकी तरफ स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है। उसके अटैक को रोकने के लिए लिन अपना थंडर स्वॉर्ड निकालकर उस पर स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लिन की पावर देखकर शीकोंग समझ जाता है कि वही इस टीम का लीडर है जो कि लीड करने वाला है, तो वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और एक स्मॉल टॉर्नेडो वेव क्रिएट करके आसपास में बिछाए हुए सभी ट्रैप्स को अपने वेव में कंट्रोल करने लगता है। ज़ेंग के बिछाए हुए सारे के सारे हिडन ट्रैप बाहर आ रहे थे, तो ये देखकर ज़ेंग डर जाता है कि आखिर इसको पता लग ही गया। शीकोंग उन सभी ट्रैप्स का इस्तेमाल उन सब पर अटैक करने के लिए करता है। इधर लिन की टीम में से एक स्टूडेंट अपने पास से एक बेल निकालता है जो कि एक मैजिक वेपन था, जिसकी मदद से वो एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। उस शील्ड की वजह से शीकोंग का अटैक उन लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाता और वो स्टूडेंट बताता है कि ये उसका फैमिली मैजिक वेपन है। शीकोंग को भी पता लग जाता है कि ये एक तरीके का मैजिक वेपन है जो कि डिफेंस के लिए यूज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इन बच्चों के पास इतने हिडन ट्रेजर आ कहां से रहे हैं। उसे गुस्से में तमतमाता हुआ देखकर ज़ेंग फिर से अपना मुंह खोल के कहता है कि क्या हुआ, थक गए, दोबारा ट्राई करो ना अगर हिम्मत है तो। उसका ये कहना था कि शीकोंग भड़क जाता है और कहता है कि आज तो इन बच्चों की खैर नहीं, और फिर वो हवा में जंप कर देता है। उसके जंप करते ही ज़ेंग के फेस पे एक एविल स्माइल आ जाती है और इस स्माइल का रीजन हमें अभी पता लग जाता है, क्योंकि शीकोंग के जंप करते ही वो ज़ेंग के बिछाए हुए एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी सारे तीरों का हमला हो जाता है। शीकोंग उन तीरों को रिवर्स कर देता है जिससे वो उनके अटैक से बचता है, लेकिन उन तीरों का सेटअप कुछ ऐसा था कि वो बैक से फिर से हमला कर देते हैं। शीकोंग अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर देता है, तो ज़ेंग उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि ऊपर देखो। जब वो ऊपर दिखता है तो वो समझ आता है कि मोटे ने उसे उल्लू बनाया है, तो वो कहता है मोटे तेरी तो। पर उतने में उसके पास एक थैली आती है। जब वो उस थैली को काट देता है अपने वेपन की मदद से, तो वहाँ धूल भर जाती है और वो उस डस्ट से पूरा कवर हो जाता है। ये देखकर लिन काफी खुश हो जाता है और लिन की टीम का एक स्टूडेंट आकर ज़ेंग को कहता है, अरे वाह मोटू, क्या काम किया है। अच्छा जल्दी मुझे ये बता कि ये जो तूने पाउडर यूज किया है इसकी वजह से उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़ा डर रहा हूँ अगर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ तो। ज़ेंग कहता है उसे नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैंने तो नॉर्मल मिट्टी यूज किया ना। ये सुनने के बाद उस स्टूडेंट को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ज़ेंग को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ज़ेंग कहता है टाइम नहीं था ना, नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगा। इधर हंटिंग टीम के स्टूडेंट काफी ज्यादा डर गए होते हैं क्योंकि उनका लीडर अब मिट्टी के अंदर फंस जो गया था। तभी डस्ट क्लियर होता है और उसमें से शीकोंग बाहर आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। बेचारा धूल धूल हो गया था। उसको इतने बुरे हाल में देखकर और लंबी लंबी सांसें भरते हुए देखकर ज़ेंग कहता है कि वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे चूहा मिट्टी खोद के बाहर आया है। उसकी बातें सुन के सारे स्टूडेंट फिर से हंसने लगते हैं। ज़ेंग कहता है कि देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं था, इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इसको दोबारा हरा देंगे। और फिर वो लिन से पूछता है कि बॉस कैसा था, मस्त काम किया ना। लिन भी उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है कि हाँ मोटू बहुत अच्छे। इधर शीकोंग गुस्से में कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि तुम सभी को अधमरा छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। उसकी बात सुनकर ज़ेंग कहता है कि वो इसलिए ना कि तुम अंदर से भी चूहे बन गए हो शायद। इधर शीकोंग अपनी पावर रिलीज करने लगता है और लिन सबको ऑर्डर देता है कि वो सभी फाइट के लिए तैयार हो जाए और दोनों टीम्स के मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं फाइट करने के लिए। इधर लिन और शीकोंग की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को
को टक्कर दे रहे होते हैं। शीकोंग के थोड़ा फोर्स करने पर लिन पीछे हट जाता है और फिर वो दौड़ते हुए फिर से उस पर अटैक करता है। लिन उसको किक करने की कोशिश करता है लेकिन शीकोंग उसके इस वार से बच जाता है और वो उसे किक कर देता है, जिसकी वजह से लिन इफेक्ट होता है और इस बार वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड में थंडर पावर रिलीज करते हुए शीकोंग पर अटैक करता है। इस बार लिन के अटैक का फोर्स काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से शीकोंग कई दूर पेड़ों से टकराता हुआ गिर जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और घायल भी हो जाता है। और जब वो उठ के देखता है तो लिन उसके आगे पेड़ के सहारे टिककर खड़ा था स्टाइल में। लिन कहता है कि मैंने सोचा था कि तुमने पहले जो 3 मेंबर भेजे थे तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन तुम तो उसके आधे भी नहीं हो। सही कहा ना। शीकोंग ये सुनते ही अपने स्वॉर्ड में अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने बहुत सारे मेंबर्स के साथ फाइट की है, लेकिन मैं पहली बार ऐसे किसी इंसान के साथ फाइट कर रहा हूँ जो कि अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। तुम्हारी ये विषय तो पूरी कर देते हैं। लिन उसकी बात सुनकर कहता है कि क्या मुझे इस बार फाइट करने के बाद कुछ स्नैक्स मिल सकते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो? तो शीकोंग कहता है रिवॉर्ड तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज है मेरे पास। और फिर वो एयर में जंप करते हुए गायब हो जाता है। लिन को वो आसपास कहीं दिखता नहीं है। फिर वो अचानक से लिन पर अटैक करता है। लिन काफी मुश्किल से उसके अटैक को रोकता है। इस बार शीकोंग काफी फास्ट मूव चल रहा होता है। ये देखकर लिन समझ जाता है कि इसने अपने स्पीड को स्पीड अप किया है। वो अचानक से फाइट करते करते फिर से अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। इससे पहले कि वो लिन पर अटैक कर पाता, लिन पहले उसके मूव को समझकर दूर हट जाता है। ये देखकर वो डर जाता है कि लिन को कैसे पता लगा कि वो इतना फास्ट है। लिन उसकी इस हरकत को देखते हुए कहता है कि स्टूपिड, मुझे लगा था कि तुम थोड़े और स्पीड में आओगे, लेकिन ये तो काफी स्लो था। और फिर वो अपने पास से कुछ थंडर बॉटल निकाल कर उस पर फेंक देता है। इससे पहले कि वो लाइटनिंग बॉटल उस पर लाइटनिंग इफेक्ट कर पाती, वो पहले ही अपने टॉर्नेडो वेव में उसके अटैक को स्टोर कर लिन पर रिवर्स कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक लिन पर होता, हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है दूसरे स्टूडेंट पर, जो कि अपने पाम का अटैक करने वाला था, पर कहीं से बुलेट की तरह उड़ता हुआ ज़ेंग गोल गोल घूमते हुए उस पर आ जाता है। उस स्टूडेंट को इस तरीके के अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो ज़ेंग के बोझ तले दब जाता है। ज़ेंग के इस अटैक की वजह से बेचारा आम पापड़ की तरह पिचक जाता है। उसकी हालत देखने लायक होती है और उसकी इस हालत के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।